अभी हमारे सामने एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, महत्वाकांक्षी कवि आके हुए और उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक कवि कुछ भी लिख सकता है अगर उसके मन में आए। एक कवि कुछ भी लिख सकता है अगर उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा है कि मुझे समाज के सामने ये लाना है। जजेस थोड़े से बिजी लग रहे हैं हमारे आज, तो मैं आपके सामने एक ऐसा किस्सा रखना चाहता हूँ जब एक कवि, एक लिरिसिस्ट लिख नहीं पा रहा। दौर था 1957, 1954। हमारे एक मशहूर डायरेक्टर मिस्टर हरसुख जगनेश्वर भट्ट साहब एक चलचित्र, एक मूवी बना रहे थे। मूवी का नाम था छोटे बाबू और बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी गई थी छोटे बाबू पिक्चर में। लेकिन एक सीन था, उस सीन के लिए एक गाना चाहिए। सीन था कि एक नई बिहाई दुल्हन है, नए घर में आई है, नया घराना है, कुछ नहीं पता है नए घर के बारे में, अपने पति से प्रेम बहुत करती है, लेकिन उस जमाने के पति अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानते थे, एक धरोहर मानते थे कि ये कुछ समय लेगी इस घर में ढलने के लिए। चाहती है कि अपना पति परदेश से वापस आ जाए ताकि कुछ बातें हो पाए। लेकिन इस सीन के लिए गाना ऐसा चाहिए था जिसमें इश्क, प्यार, कोई इंतजार, कोई ऐसा शब्द ना। भट्ट जी ने ये अपने लिरिसिस्ट इंदिवर जी से कहा, जो कि उस टाइम के जाने माने लिरिसिस्ट थे। इंदिवर जी ने कहा आपको ऐसा चाहिए जिसमें इंतजार की बात हो लेकिन इंतजार ना हो, प्यार की बात हो लेकिन प्यार ना हो। भट्ट जी ने कहा हाँ बनाइए कुछ। इंदिवर जी ने मदन मोहन जी, जो उस टाइम के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनसे बात करी कि ये कैसी डिमांड रखी है हमारे सामने, हम प्यार के बिना प्यार की बात कैसे करें। मदन मोहन जी ने कहा चलिए अपनी रूट्स में जाते हैं, और उन्होंने राग यमन का एक ऐसा गाना निकाला कि अगले दिन जब वो गाना बजा तो लता मंगेशकर जी भी मोहित होकर गाने लगी और जो एक्टर्स थे वो मानो खुद से ही एक्टिंग करने लगे गाने के प्रति। और उन्होंने लिखा सावन के महीने के ऊपर, घर आजा रे आई बदरा सवरिया, घर आजा रे आई बदरा सावरिया, घर आजा रे आई मुरारिया, धक धक चमके बिजलिया, घर आजा रे आई। देखिए अपने इंतजार का वाक्यांश कैसे करते हैं। सुना सुना घर मोहे दसने को आए रे, खिड़की पे बैठे बैठे सारी रहन जाए रे, तब सुनत मैं तो भई रे बावरिया, घर इसके साथ हमारे सामने आए छोटे बाबू। उसके अंदर एक किस्सा था, बहुत सारे किस्से हैं लेकिन वक्त की वजह से आज